गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। मैंने बारंबार कहा और बारंबार कह रहा हूं कि जो गर्मी का समय है, समर हॉलीडे चल रहा है, इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना, मिसयूज नहीं करना है। यदि आप सदुपयोग करते हो तो आने वाले वक्त में इसका बहुत बेहतर रिस्पांस आपको मिलने वाला है। ओके, तो एक बार फिर पॉइंट पे ही आते हैं। इनफैक्ट पार्ट 95 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना शुरू किया गया था या पढ़ाना शुरू किया गया, तो यकीनन जो भी मैंने पार्ट 95 में पढ़ाया है, मेरे सभी बोल्ड स्टूडेंट उसको बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सारी चीजें आप नहीं पढ़ते तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना असंभव रहेगा। यदि आप वो बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल संभव होगा। कभी असफलता हाथ नहीं लगेगी, सदैव सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो चीज पढ़ रहे हो, एक दिन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, जीवन पर्यंत के लिए पढ़ रहे हो। ज्ञान का तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम देना है और भूल जाना है, बल्कि अच्छी बातों को जीवन पर्यंत याद रखना है। ये जिम्मेदारी बनती है। ओके, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मैंने डायरेक्ट जब पढ़ाना शुरू किया था पार्ट 95 में, तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई मीन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बड़ी आत्मा और छोटी आत्मा है। मैंने बताया आपको कि यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब नहीं जानते तो 7 जन्म तक इनडायरेक्ट बनाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज जानना बहुत जरूरी था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आई होप सारे स्टूडेंट, आई मीन सभी स्टूडेंट ने बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा कि भैया वक्ता का कथन जिस क्रिया से शुरू होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या है? सही है। फिर रिपोर्टेड स्पीच बताया गया आपको कि वक्ता के कथन को, आई मीन जो वक्ता का स्टेटमेंट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई थी? आ गई थी ना? आ गई थी ना? आ गई थी ना बेटा? वेरी गुड। आज देखते हैं काम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आप देखते हैं कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम, कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन नियमों का अनुसरण हमें 100% करना होगा। बिना इन नियमों के अनुसरण किए हम इनडायरेक्ट कभी नहीं बना सकते। इस जन्म नहीं, 7 जन्म तक नहीं बना सकते। ओके, तो इंपॉर्टेंट है कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य रूल। क्या आप जानना चाहते हैं? आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड, आई एम सो एक्साइटेड। चलिए कम टू द पॉइंट। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम, जो कि हर एक स्टूडेंट को, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी तो आता है नरेशन, तो ये सबके लिए है। केवल ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, ये सबके लिए है। ओके, चलिए देखिए, एक एग्जांपल आया, एक डायरेक्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आया, रमन सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी played well, played well, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए रमन, अभी आपको ये नहीं देखना कि इनडायरेक्ट कैसे बनाया गया, ठीक है। कुछ कॉमन रूल्स है जो कि आपको समझना है और समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट अधूरा है। ओके, तो रमन सेज दैट हरी प्लेड वेल, फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट हो गया। अब देखिए जो कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट है लल्ला,
जो कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट है, इसी से सारे रूल निकल रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाया गया तो इससे 5 रूल्स क्रिएट हो रहे हैं, 4 रूल्स क्रिएट हो रहे हैं। कितने रूल्स? 4 रूल्स। चलिए देखिए रूल 1। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए डायरेक्ट बेटा इसका इनडायरेक्ट बनाया गया तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बार मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इस डायरेक्ट में बताइए वक्ता कौन है? कौन है वक्ता? बोलने वाला कौन? रमन। वेरी गुड, ये आपका स्पीकर हो गया। क्या हो गया? स्पीकर हो गया। बताया गया जो बोलता है, बोलने वाला, कहने वाला स्पीकर कहलाता है। और स्पीकर वक्ता का कथन क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो वक्ता का कथन होता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, हरी प्लेड वेल, आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। वेरी गुड। अब कहा गया रिपोर्टिंग वर्ब। अरे भैया वक्ता का कथन जिस क्रिया से शुरू होता है, सेज, सेज क्रिया से ये कथन शुरू हुआ है ना, तो सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इतनी बात बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, बिल्कुल आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई लल्ला? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। आगे देखिए रूल 1। रूल 1 क्या है? कहां से कैसे क्रिएट हो रहा है? देखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, और भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, सबको बनाना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे पहले क्या फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसमें सेज है। क्या है? सेज है। ये कॉमन रूल्स में बता रहा हूं, ये सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये क्या है आपका? अरे भैया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये कामा लगा है। बेटा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा आया है, इसे इनडायरेक्ट बनाते समय लगा है या हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं? तो पहला रूल यहीं से निकल कर आ रहा है। क्या आ रहा है कि इनडायरेक्ट बनाते समय, बहुत ही आसान है बेटा, बस समझने की कोशिश करिए। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आने वाले कॉमा COMMA, इसका सिंबल भी बना दे रहा हूं, कामा को हटा देते हैं। पहला रूल आपका आया या नहीं आया? और बिल्कुल आसान है, लिखना कोई जरूरी नहीं होगा। यदि आपके मस्तिष्क में रहता, फिक्स हो जाता है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, ये बात समझ में आ गई बेटा? मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नियम आया इसी से आए। देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है। और देखो सेज के बाद ये क्या लगा है? कामा लगा है। और बेटा जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आने वाले कामा को देखो यहां पे लगा है या हटा दिया गया? हटा दिया गया ना। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आने वाले कामा को हटा देते हैं। तो पहला रूल आपका क्लियर हो गया ना। अब देखिए रूल 2। ये रूल 1 समझ में आया ना? वेरी गुड। चलिए देखिए रूल 2 देखिए, शाबाश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे कि ये क्या है भैया? ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या लगा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। डायरेक्ट में तो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट हमने क्रिएट किया, इनडायरेक्ट बनाया, तो बताइए इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ या हटा दिया गया? अरे भैया हटा दिया गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, मीन रिमूव कर दिया जाता है। क्या बताया गया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय
बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज को, इन्वर्टेड INVERTED, इन्वर्टेड कॉमाज COMMAS, इसका सिंबल भी बनाए दे रहे हैं, देखिए ऐसे होता है ना, ऐसे इन्वर्टेड कॉमाज। अब एक चीज और ये भी जान लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे भैया उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव कर देते, आई मीन हटा देते हैं, हटा देते हैं। देखिएगा डायरेक्ट में ये इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं बेटा। जब इनडायरेक्ट हमने बनाया तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत ही साधारण बात है, समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल 3। रूल 3 क्या भैया? इनडायरेक्ट बनाते समय, ये शॉर्ट में लिख दिया IND, इनडायरेक्ट बनाते समय किसी उचित कंजंक्शन, किसी उचित कंजंक्शन CONJUNCTION, किसी उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ या विदर, WHETHER, विदर आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा जब हटाएं तो ये कंजंक्शन यहां पे ये लगा हुआ है दैट। कंजंक्शन का कार्य क्या होता है? दो वाक्यों, दो शब्दों, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। संयोजक का कार्य जोड़ने का होता है ना। एक ये और ये दोनों सेंटेंस है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट कर रहा है। तो ये कंजंक्शन हो गया। तो यही बात बताई गई कि इनडायरेक्ट बनाते समय किसी उचित कंजंक्शन दैट, इफ या विदर का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये सामान्य सी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए देखिए रूल 4। रूल 4 क्या भैया? देखा हमने रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है। जब इनडायरेक्ट बनाया लल्ला तो देखा ये किस टेंस में है? प्रेजेंट में है। तो ये किस में है? प्रेजेंट में है। अब ऐसा तो नहीं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट बनाते समय ये पास्ट में हो जाए, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा होता। इस बात को याद रखना कि रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की क्रिया कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। अगर डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो प्रेजेंट में ही रहेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही रहेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में ही रहेगी, कभी बदलती नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई ना। तो क्या बताया गया कि इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की क्रिया कभी नहीं बदलती है। क्या है बेटा? कभी नहीं बदलती है।
कभी नहीं बदलती है। इस बात को आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की क्रिया कभी नहीं बदलती, नेवर चेंज, कभी नहीं बदलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो 4 रूल्स हैं, ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बताइए कौन सा ऐसा रूल है जो फॉलो नहीं हो रहा? कौन सा ऐसा रूल है 4 रूल में, 4 रूल्स में, कि जो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे फॉलो ना किया जा रहा हो? भैया डायरेक्ट में इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कामा को हटा देंगे, पहला रूल फॉलो हो रहा। रूल 2, इनडायरेक्ट बनाते समय देखिए डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमाज लगा है, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज हटा देंगे, रूल 2 हो गया। किसी उचित कंजंक्शन दैट इफ या विदर का प्रयोग करेंगे, फॉलो किया हमने। फिर रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की क्रिया कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। आप देख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट्स तो नहीं? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए लल्ला। अगर ये बेसिक चीजें आप कंप्लीट करते हो ना, कंप्लीट कर लेते हो ना, तो मैं दावा करता हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। और इनडायरेक्ट ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जीवन में आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि जीवन में कभी इनडायरेक्ट भूलेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि आपको पूरी करना है। ये बेसिक चीजें हर एक स्टूडेंट को या हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक चीजें पता है तो आपको मैं इनडायरेक्ट आने की गारंटी देता हूं, 101% गारंटी देता हूं। ये आप कंप्लीट करिए। फिर ये बेसिक चीजें आपकी पूरी हो गई। अब आपको पढ़ना क्या है? अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे चेंज इनटू वर्ब्स, क्रियाओं में परिवर्तन कैसे किया जाता है, कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए और बेहतर तरीके से कंप्लीट करिए। एक एक पॉइंट को आप नोट करिए और समझिए, उसको रिवाइज करिए, माइंड में रखिए, बेहतर हो जाएगा। प्लीज राइट नाउ, राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी आप गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।